हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक निहायती मुजर्रब कुरानी वजीफ़ा दूंगा कि आपको कोई हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकेगा, कोई आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, कोई आपको नज़रों के ज़रिए कंट्रोल करके आपके दिमाग को मफलूज नहीं कर सकेगा या नज़र बद का शिकार नहीं होंगे। याद रखें, आज दुनिया के अंदर जादू, नज़र बद, हिप्नोटाइज़ ये बहुत कसरत के साथ हो रहा है। और बिलखुसूस मैं इसलिए क्रिकेट टीम का कहा कि अक्सर इनमें से कुछ अहबाब हैं जो मुझसे राब्ते में रहते हैं और मैं उनको कुछ ख़ास आमाल वज़ाइफ देता भी रहता हूँ। लेकिन अभी मुझे हाल ही में हमारे एक सीनियर जो इसके रहनुमा हैं और उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मुझे कहा कि आप बताइए कि क्या नज़रों के ज़रिए किसी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैंने उनको तफसील से बताया कि आप जब स्टेडियम में खेल रहे होते हैं, इतना बड़ा मजमा बैठा होता है, उसमें एक तबका वो होता है जो आपको पसंद करता है और आपका हम वतन होता है, और एक तबका वो है जो आपको नापसंद करता है और वो चाहता यह है कि आप हारें, आपको शिकस्त हो। अब एक तबका आपको जितवाना चाहता है और एक आपको हरवाना चाहता है। अब दोनों आप पर फोकस किए होते हैं। याद रखें, जो तबका आपकी अच्छी कारकर्दगी पर तालियां बजा रहा है या सीटियां बजा रहा है या दाद दे रहा है, वो मर्द है या औरत है, उसकी नज़र बद भी आपको लग सकती है और लगती है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की आखिरी हिस्से की एक बड़ी तादाद मर्द औरतों की नज़र बद की वजह से कब्रों में उतरेगी, यानी मफलूज हो जाएंगे। आपने देखा बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं, और इसके अलावा फुटबॉल टीम हो, दीगर टीमें या कोई भी ऐसे कारकर्दगी की हो, उनमें अक्सर जो है थोड़े दिन खेलने के बाद, गेम करने के बाद उन पे कोई ऐसे ही मसला आ जाता है कि वो फ़ौरन रेस्ट पे चले जाते हैं और अनफिट हो जाते हैं, और ये नज़र बद होती है ज़्यादातर। अब नज़र बद से भी आप बच सकते हैं कि अपनों की नज़र बद आपको ना लगे। अब बेगाना क्या चाहता है कि आप हारें, आपको शिकस्त हो। अब वो आप पे हसद और आपको फोकस किए हुए है कि आप इस बॉल पे जो है कोई रन ना ले सकें, अब आप इस पर जो है आगे ना बढ़ सकें, कोई छिक्का चुक्का ना इस पर हो। अब वो अपना कर रहा है नज़रों का, और ये मुहिब जो है ये अपना कर रहा है कि आप ऐसा करें, छक्का हो जाए, चुक्का हो जाए या रन हो जाए। अब इसकी नज़रें बद लग सकती है और उसका आप पर जो है अटैक है, हिप्नोटाइज भी हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग स्टेडियम में आ जाते हैं जो मुखालफिन होते हैं और हर तरफ से हो सकते हैं, और वो मुखालफिन चाहते क्या हैं, अपनी नज़रों के ज़रिए आपको कंट्रोल करना, हिप्नोटाइज करना। और ये हिप्नोटाइज जो है कदीम ज़माने से चला आ रहा है और आज बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अपने एक क्रिकेटर को जब तफसील से समझाया तो वो हैरान हो गए। मैंने कहा, आप बेहतरीन खेल रहे होते हैं, अचानक आप डाउन हो जाते हैं और शिकस्त खा जाते हैं, क्यों? कि आपको हिप्नोटाइज किया जाता है। ऐसे लोग आते हैं जो हिप्नोटाइज के माहिर होते हैं, मैजिक के माहिर होते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप पे नज़र बद और मैजिक, किसी का हिप्नोटाइज करना, नज़रों का धोखा कोई भी असर ना करे, तो आप खेल के दौरान भी आप ज़बान पे ये जुमला जारी रखें। कुरान पाक की आयत है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये जो काफिर लोग आपके लिए प्लानिंग करते हैं और अपने अपने आप के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, चाहे जादू करें नज़र बद से या आपको जो है धोखा दे के या आप पर वार करके, तो इसके लिए आप ये जुमला कहें, फलिल्लाहिल मकरु जमीआ, फलिल्लाहिल मकरू, मकर कहते हैं जो तदबीरें हैं। अब वो तदबीरें कोई भी हो सकती हैं, जादू भी, नज़र बद भी, हिप्नोटाइज भी। तो आपके ऊपर कुछ भी किया उन्होंने, दुश्मन को भेजा, कोई भी नुकसान देना चाहा, तो आप जब ये पढ़ के, सुबह आपकी गेम है, आपने सुबह क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कोई भी ऐसा है, इम्तिहान है, चाहे आप जो है सुबह इसको पढ़ें 33 टाइम, 33 बार पढ़ के दुआ करके जाएं, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे अपनी ज़ुबान पे जो है
جاری رکھیں اس کو۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری تدبیریں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے آپ پہ کسی کا ہپناٹائز کا اثر نہیں ہوگا، جادو کا اثر نہیں ہوگا، نظر بد کا اثر نہیں ہوگا، آپ اس سے بچے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں آپ کا دماغ جو ہے ایزی رہے گا۔ آپ یہ عمل کریں، میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ انشاءاللہ کسی جادوگر کا، کسی ہپناٹائز کرنے والے کا، ساحر کا، کسی کا آپ پہ اٹیک نہیں ہوگا، آپ کی حفاظت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔